नमस्कार मित्रों, अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम सब फरवरी माह के करंट अफेयर्स को टेकअप कर रहे थे और वो समाप्त हो चुका है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग जो है पार्ट वाइज टेकअप करते हैं। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो सारे सेक्टर्स को जो है सन्निहित करते हुए इसका एक कंपाइल लेक्चर होता है। तो आज फरवरी मंथ का जो है करंट अफेयर्स जो है लास्ट लेक्चर में समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोगों का जो है सभी को सन्निहित करते हुए कंपाइल लेक्चर जो है होगा। सभी को मतलब सारे सेक्टर्स को के पार्ट, सारे पार्ट जो है नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट, बिजनेस, अवार्ड जो है ETC जो है सभी कुछ मतलब टोटल फरवरी महीने के करंट अफेयर्स इसमें रहेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें केवल जो है पॉइंट बताया जाएगा, इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, उससे रिलेटेड जो है फैक्ट नहीं बताया जाएगा जो है क्योंकि वो सारे फैक्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है आप लोगों को बताया जा चुका है, जो है बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है और आप लोग जो है उसे लेक्चर में जो है देखे होंगे, सुने होंगे और आपकी डायरी में भी वो सुरक्षित हो गया होगा। तो आइए इसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फरवरी महीने के कंपाइल लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बन करके तैयार हुआ? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद जो है, जो पहले मोटेरा या सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था। अब इसकी कैपेसिटी जो है 50,000 से बढ़ कर के 1 लाख हो गई है और इसमें जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो है तीसरा टेस्ट मैच खेला गया जो है, जिसमें इंडिया विजयी रहा। भारत के पहले इम्यूनिटी क्लिनिकल का शुभारंभ, इम्यूनिटी क्लिनिक, भारत के पहले जो है इम्यूनिटी क्लिनिक का शुभारंभ जो है कहाँ हुआ? तो PGI चंडीगढ़ में हुआ जो है। इम्यूनिटी क्लिनिक क्या होता है आपको बताया जा चुका है। ये दिव्यांगों के लिए जो है दिव्यांगों की चिकित्सा से संबंधित जो है सारे संसाधन, सारे डिपार्टमेंट एक ही छत के नीचे जो है अवेलेबल रहेंगे जो है। किस कंपनी ने दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो है प्राप्त किया है? कार्बन न्यूट्रल फ्यूल जो है कह सकते हैं प्राप्त किया है जो है भारत की कंपनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, RIL। रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि कार्बन शून्य जो है ऑयल जो है प्राप्त किया है, अमेरिका की एक कंपनी से। किस राज्य ने जमीन के स्वामित्व की पहचान के लिए 16 अंकों का जो है ID कोड लॉन्च किया है? 16 डिजिट का जो है ID कोड जो है लॉन्च किया है तो है UP। मतलब वो कोड डालने से जो है पूरी खसरा खतौनी जो है कौन सा प्लाट जो है इस व्यक्ति का है जो है उस नंबर से जो है सारे के सारे पे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं जो है, जो भूस्वामी रहता है जो है। शाहतूत डैम जो है इंडिया कहाँ पर बनवा रही है, किस देश में जो है बनवा रही है? दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। तो ये जो है हाल ही में चर्चित देश अफगानिस्तान जो है, जिस पर तालिबान का कब्जा हो गया है और वो शासन सत्ता पर आसीन होने वाला है जो है, तो इंडिया ने यहाँ पर जो है शाहतूत बांध का निर्माण किया है, शाहतूत डैम का। और इसके पहले जो है वहीं अफगानिस्तान में ही सलमा बांध का निर्माण इंडिया के सहयोग से हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो है समझौता किया है? भारत के किस स्टेट से और जो है वर्ल्ड बैंक से समझौता हुआ? वर्ल्ड बैंक जो है शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो है उस राज्य में फंडिंग कर रहा है $68 मिलियन का जो है। तो ये नागालैंड स्टेट है जहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक $68 मिलियन की सहायता दे रहा है। हाल ही में सुर्खियों में रहा कुरुबा समुदाय जो है किस स्टेट में है? कुरुबा समुदाय, कुरुबा जो है जनजातियाँ हैं जो है ये अपने को ST में शामिल करवाने के लिए जो है लगातार संघर्ष कर रही हैं और हाल ही में जो है बंगलौर में
आंदोलनात्मक रैली निकाली जो है। तो कोरवा समुदाय जो है कर्नाटक की जनजाति है, कर्नाटक का समुदाय है। भारतीय सेना ने कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे तिरंगे झंडे की आधारशिला रखी? तिरंगे झंडे को फहराया जो है इंडियन मिलिट्री ने, तो ये याद रखिएगा, गुलमर्गा, कश्मीर। हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया गया। हुनर हाट को बताया गया है जो है, तो इसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में किया गया जो है। किस स्टेट ने सबसे पहले कार्बन वॉच का लॉन्च किया है? किस स्टेट ने सबसे पहले जो है कार्बन वॉच का लॉन्च किया है? मतलब इससे कार्बन फुटप्रिंट जो है, एक व्यक्ति जो है कितने कार्बन का इमिशन कर रहा है, इसका मापन होता है जो है। तो वो स्टेट जो है चंडीगढ़। देश का पहला आंधी तूफान स्टार्म जो है अनुसंधान परीक्षण केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बालासोर उड़ीसा में जो है देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसी से रिलेटेड देश का पहला मानसून अनुसंधान या परीक्षण जो है या टेस्ट बेड कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किस देश की चीन नेशनल आर्मी ने अपने परिवारों को जो है शरण देने के लिए भारत से अनुरोध किया है? तो ये अपना पड़ोसी म्यांमार है जो है। वहाँ पर आप लोग अवगत हैं कि तानाशाही शासन सेना की स्थापित हो गई है और चीन नेशनल आर्मी जो है मिजोरम से सटा हुआ म्यांमार का एरिया है जो है, वहाँ पर चीन नेशनल आर्मी उस एरिया की जो है ये अनुरोध किया है अपने परिवारों की सुरक्षा की दृष्टि से शरण देने के लिए इंडिया से। तो याद रखिएगा, इंडियन रेलवे जो है विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल सिस्टम जो है कब तक तैयार कर लेने की घोषणा की है? इंडियन रेलवे ने जो है विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे सिस्टम या रेलवे नेटवर्क स्थापित कर लेने की घोषणा की है। वो कब तक जो है 2032 तक, मतलब ये घोषणा की है कि हम रेलवे को प्रदूषण रहित बना देंगे पूरी तरीके से 2030 तक। किस राज्य ने सबसे पहले जो है पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जो है? किस राज्य ने जो है सबसे पहले पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया? तो ये उत्तर प्रदेश, सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया। और इसके पहले आप लोग जानते हैं केंद्र में जो है ये पेपरलेस बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है 2021 और 2 का 2021-2 का जो बजट प्रस्तुत किया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पूरी तरीके से पेपरलेस था। उसी तर्ज पर जो है यूपी का बजट भी पेपरलेस प्रस्तुत किया गया जो है। ये पहला ऐसा स्टेट है जो प्रस्तुत किया जो है भारत का सर्वप्रथम जो है। उसके बाद अन्य कई जो है स्टेट भी पेपरलेस बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बागवानी मेले का आयोजन जो है बंगलौर में हुआ। किस राज्य ने गो हत्या के संबंध में गो हत्या से रिलेटेड जो है कानून पारित किया है? मतलब गो हत्या करने पर जो है सजा का प्रावधान किया है। तो ये कर्नाटका स्टेट है जो है, वहाँ 7 वर्ष की सजा या 50,000 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है गो हत्या के आरोप में जो है। इंडिया के पहले CNG ट्रैक्टर की लॉन्चिंग किसने की जो है? तो नितिन गडकरी ने। प्रदूषण से इन्वायरमेंट से संबंधित है, प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए तो प्रदूषण रहित इंजन से चालित CNG से चालित होने वाले पहले क्रिकेट का जो है शुभारंभ लॉन्चिंग जो है किसने किया? नितिन गडकरी ने जो है। इंडिया का लार्जेस्ट जो है हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम तो बिरसा मुंडा जो है स्टेडियम, ये इंडिया का जो है लार्जेस्ट सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा जो है। और ये
उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है, राउरकेला में। साइंस सिटी परियोजना के निर्माण के लिए जो है किस स्टेट और केंद्र सरकार में समझौता हुआ है, मतलब केंद्र सरकार जो है समझौते के तहत किस स्टेट में साइंस सिटी परियोजना का निर्माण करेगी जो है, तो उत्तराखंड स्टेट है। किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे की पहली रोड बनाई है, किस राज्य ने जो है प्लास्टिक कचरे से जो है पहली रोड तैयार की है, तो जो है स्टेट त्रिपुरा है जो है। जनता दर्शन मोबाइल ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया है जो है, जनता दर्शन मोबाइल ऐप जो है किस स्टेट का है, तो ये यूपी का, उत्तर प्रदेश में जो है। किस राज्य ने वृक्षों के संरक्षण हेतु बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है, बॉटनिकल गार्डन की स्थापना जो है किस स्टेट ने जो है वृक्षों के संरक्षण हेतु किया है, तो ये ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में जो है। शिवालिक रेंज, वहाँ की शिवालिक रेंज में जो है जो विविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं वृक्षों की जो है, उसके संरक्षण के लिए जो है बॉटनिकल गार्डन की स्थापना उत्तराखंड स्टेट ने किया है जो है। इसके बाद डकैतों पर आधारित जो है संग्रहालय की स्थापना जो है कहाँ पर की जा रही है, तो ये भोपाल में जो है, भोपाल मध्य प्रदेश जो है, मतलब चंबल में जो है। चंबल जो है डकैतों के लिए प्रसिद्ध प्लेस रहा है जो है, चंबल के डकैत जो है बहुत फेमस रहे हैं जो है। वो वीरान सा जो है एरिया है, नदियों का कछार है जो है, पूरी तरीके से जो है वो वीरान है जो है, झाड़ियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है चंबल का क्षेत्र जो है। तो यहाँ पर जो है डकैतों, मतलब डकैतों का निवास स्थान, डकैतों का प्लेस या कर्म क्षेत्र कह लीजिए, पूरा चंबल क्षेत्र था जो है वो बहुत बीहड़ इलाका है जो है। तो चंबल रीजन जो डकैतों का परिक्षेत्र था जो है, तो चंबल में जो है डकैतों पर आधारित जो है संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले जियोथर्मल क्षेत्र विकास परियोजना, जियोथर्मल क्षेत्र विकास परियोजना का एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो ये लद्दाख का एक पूगा गांव है जो है, उस पूगा गांव में जो है गीजर्स जो है, मतलब गर्म जल के स्रोत जो है, जो नीचे से जो है गर्म जल के स्रोत निकलते हैं जो है, तो उस ऊर्जा का जो है भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना निर्मित की जा रही है। तो ये कहाँ पर जो है, पूगा गांव लद्दाख में जो है। दुनिया के सबसे पुराने जानवरों के जीवाश्म हाल ही में कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो एमपी के भीमबेटका की गुफाओं में, एमपी के भीमबेटका की गुफाओं में जो है दुनिया के सबसे पुराने जानवरों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ये लगभग जो है 550 मिलियन वर्ष ओल्ड जो है पुराने जानवरों के जीवाश्म मिले हैं, मतलब 550 वर्ष जो है पहले जो जानवर रह रहे थे जो है उनके जीवाश्म जो है हाल ही में कहाँ प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में जो है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला स्टेट जो है कौन है, कोविड-19 से जो है पूरी तरीके से मुक्त होने वाला भारत का पहला स्टेट कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है। श्री बिल्लू पुथुर जो है मेघमलाई बाघ अभ्यारण्य जो है देश का ये 51वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बना है जो है, ये किस स्टेट में है, तमिलनाडु में। श्री बिल्लीपुथुर मेघमलाई जो है बाघ अभ्यारण्य जो है 51वां बाघ अभ्यारण्य जो है ये देश का बना है, और ये किस स्टेट में है, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु स्टेट में जो है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर जो है किस वर्ड को जो है मान्यता दी गई, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को चुना गया जो है, तो ये आत्मनिर्भरता, हिंदी का जो है आत्मनिर्भरता शब्द जो है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जो है चयनित किया गया जो है। नागालैंड विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान का आयोजन कब हुआ जो है, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा 12 फरवरी जो है
नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर जो है 1963 को होती है। उसके बाद से मतलब स्थापना से ही आज तक जो है आसाम को काट करके नागालैंड बनाया गया था 1963 1 दिसंबर की डेट को जो है। तभी से आज तक जो है नागालैंड विधानसभा में जो है राष्ट्रगान का गायन नहीं हुआ था और अभी हाल ही में 12 फरवरी को जो है राष्ट्रगान का गायन हुआ वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष के सुझाव पर जो है बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से पूर्व जो है और सत्र की समाप्ति के बाद जो है राष्ट्रगान का आयोजन, राष्ट्रगान का गायन हुआ जो है। तो डेट याद रखिएगा 12 फरवरी 1921 और नागालैंड की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। ग्रीन पीस की हालिया रिपोर्ट में प्रदूषण जनित मौतें, प्रदूषण से जो है होने वाली मौतों में जो है भारत के कौन से शहर शीर्ष स्थान पर हैं। मतलब भारत में प्रदूषण से होने वाली मौतों के रेफरेंस में, मौतों के मामले में जो है भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो फर्स्ट जो है दिल्ली, मुंबई, उसके बाद जो है बेंगलोर। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जो है ये प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में जो है शीर्ष स्थान पर है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए जो है एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। एशिया के सबसे बड़ा जो है हवाई अड्डा कहाँ पर निर्मित हो रहा है। तो ये 6 लेन का हवाई अड्डा है। ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ एशिया होगा जो है। तो ये अपना जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। और यूपी गवर्नमेंट की योजना जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की भी है। मतलब एयरपोर्ट के परिक्षेत्र में जो है ये 6 लेन का निर्मित हो रहा है, बनाया जा रहा है और बनने के बाद जो है ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। और यहीं पर जो है हवाई अड्डे के परिक्षेत्र में जो है यूपी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना करने जा रही है। भारत किस देश में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है? किस देश में जो है भारत मतलब समझौता हुआ है उस देश से जो है, और भारत से वहाँ पर जो है भारत लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना निर्मित करेगा जो है। तो कौन सा देश है? नेपाल, अपना पड़ोसी देश नेपाल। और स्थापना कौन सी कंपनी करेगी? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है 679 मेगावाट का जो है पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है अरुण जल विद्युत परियोजना जो है नेपाल में स्थापित कर रही है। दोनों में समझौता हुआ है, सतलज जल विद्युत निगम और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल में जो है। इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी जो है इस बार कैंसिल कर दिया गया। रणजी ट्रॉफी जो है इस बार जो है कैंसिल कर दिया गया 1921-22 का जो है। इतिहास में पहली बार ये हुआ जब से रणजी ट्रॉफी जो है आयोजित हो रही है। तो रणजी ट्रॉफी का जो है देश में पहली बार आयोजन जो है 1934-35 1934-35 के सत्र से जो है ये आयोजित हो रहा है कंटिन्यूअस। लेकिन इस बार इसका आयोजन जो है कैंसिल कर दिया गया कोविड के परिप्रेक्ष्य में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? एस.एन. सुब्रमण्यम। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है प्रयासों की दशा और दिशा निर्धारित करने वाली जो है महत्वपूर्ण संस्था है। और हाल ही में जो है इसके अध्यक्ष जो है कौन बनाए गए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? एस.एन. सुब्रमण्यम। भारत का पहला 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड, भारत का पहला 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है हैदराबाद को जो है चयनित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में जो है अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? यूपी जो है। महाराजा सुहेलदेव का स्मारक एवं चित्तौरा झील का विकास या पुनर्निर्माण, सौंदर्यीकरण जो है किया जा रहा है। ये कहाँ पर है जो है? तो अपने बहराइच में जो है पीएम मोदी ने जो है 16 फरवरी को राजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर जो है वर्चुअली सुहेलदेव का स्मारक और चित्तौरा झील के विकास पुनर्निर्माण के लिए
लॉन्चिंग की जो है उद्घाटन किया जो है इन दोनों परियोजनाओं का जो है सुहेलदेव का स्मारक और चित्तौरा झील का विकास एवं पुनर्निर्माण। कोविड-19 के कारण कोलकाता में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है कैंसिल कर दिया गया। मतलब ये किस स्टेट में आयोजित, कहाँ पर आयोजित होने वाला था? कोलकाता में जो है कोविड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है तो कोविड-19 त्रासदी के कारण जो है ये कैंसिल कर दिया गया। भारत का अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है कोविड-19 में जो है कोविड-19 की मतलब रोकथाम के लिए बेहतर प्रबंधन और उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है किस शहर को या किस जिला प्रशासन को जो है एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर स्टार्स अवार्ड, एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर स्टार्स अवार्ड जो है किसे प्राप्त हुआ जो है कोविड-19 के क्षेत्र में कोविड-19 के लिए बेहतर प्रबंधन एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए। तो ये रामनगरी अयोध्या को जो है ये अवार्ड प्राप्त हुआ है और वहाँ के डीएम अनुज कुमार झा ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है हाल ही में जो है। तो कोविड-19 की रोकथाम के लिए बेहतर प्रबंधन बेहतर कार्य के लिए ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। एरो इंडिया प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है? और हर 2 वर्ष पर ये एक ही प्लेस पर आयोजित होती है, बेंगलोर में। तो वर्चुअली जो है बेंगलोर में आयोजित की गई। भारत का पहला डाक पार्क जो है कहाँ निर्मित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है? ये हैदराबाद में। भारत का पहला डाक पार्क मतलब कुत्तों के संरक्षण के लिए, उनकी देखभाल के लिए जो है, उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो है एक पार्क की ही स्थापना कर दी गई है। तो ये किस सिटी में? अपने हैदराबाद सिटी में जो है भारत में मतलब DRDO ने जो है फायर सेफ्टी के लिए, फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो है पहला कौशल केंद्र जो है DRDO जो है कहाँ स्थापित कर रही है? तो ये चेन्नई में जो है, चेन्नई में जो है DRDO जो है फायर सेफ्टी के लिए, मतलब फायर सेफ्टी के लिए जो है DRDO जो है कौशल केंद्र की स्थापना कहाँ पर कर रही है? तो ये चेन्नई नहीं, हापुड़ है। अपना जो है यूपी के हापुड़ में जो है स्थापित की जा रही है। DRDO स्थापना कर रहा है जो है कौशल केंद्र की फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो है, फायर से सुरक्षा के लिए, आग लगने से सुरक्षा के लिए जो है कौशल केंद्र की स्थापना DRDO द्वारा कहाँ पर की जा रही है? तो ये हापुड़ में जो है। तो ये याद रखिएगा, यूपी से रिलेटेड जो है फैक्ट है, इसलिए एग्जामिनेशन में यूपी PCS में आने की संभावना काफ़ी अधिक है। 11वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया जो है? 11वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन ये पश्चिम बंगाल के विविध शहरों में आयोजित किया गया जो है। हाल ही में प्रकाशित एशिया के टॉप डेस्टिनेशन में भारत के कौन कौन से शहर सम्मिलित किए गए हैं जो है? तो हाल ही में जो है ये प्रकाशित हुई है एशिया के टॉप डेस्टिनेशन, एशिया के शहरों की सूची जो है। टॉप डेस्टिनेशन मतलब रहने, टहलने, घूमने के लिए जो है एशिया के कौन से स्पॉट जो है, कौन से शहर जो है सबसे मुफीद जगह है जो है, मतलब यात्रियों के लिए, टूरिज्म के लिए, रहने खाने जो है, ठहरने के लिए सुविधाएं कहाँ पर जो है बेहतरीन ढंग से अवेलेबल हैं जो है। तो एशिया के मतलब इंडिया के जो है इसमें शहर जो सम्मिलित हुए हैं दिल्ली, जयपुर, गोवा और उदयपुर। दिल्ली, गोवा, जयपुर और उदयपुर जो है इस सूची में, मतलब एशिया के टॉप डेस्टिनेशन की सूची में जो है दिल्ली के शहर जो है, इंडिया के शहर दिल्ली, जयपुर, गोवा और उदयपुर जो है सम्मिलित किए गए हैं। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 प्रकाशित हुई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है इसमें कौन सा जो है स्टेट शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र स्टेट जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। मतलब वहाँ पर जो है न्याय सर्वाधिक सुगम और सुलभ है जो है, मतलब इस स्टेट में सबसे आसानी से जो है न्याय प्राप्त हो जाता है। कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र में।
और क्रोनोलॉजी है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में। मतलब सुलभ और सहजता से न्याय प्राप्त होने की दृष्टि से जो है सबसे पहला स्थान जो है महाराष्ट्र का, उसके बाद तमिलनाडु और फिर तेलंगाना का जो है। 4 फरवरी 2020 को जो है किस घटना का शताब्दी दिवस मनाया गया? विकल्प में दिया रहेगा 4 फरवरी 2021 को किस, मतलब ये स्वाधीनता से रिलेटेड है, किस घटना का जो है शताब्दी दिवस मनाया गया जो है। तो आप सभी लोग जानते हैं चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1921 को हुआ था और उसी का जो है शताब्दी समारोह 1922 को हुआ था, उसी का शताब्दी समारोह 4 फरवरी जो है 1921 को मनाया गया जो है। और इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 5 रुपये के डाक टिकट की लॉन्चिंग भी किया जो है वर्चुअली जो है। तो ये याद रखिएगा 4 फरवरी 1921 जो है चौरी चौरा कांड का शताब्दी दिवस था जो है। भारत का अंडर स्टार्म रिसर्च टेस्ट बेड, अंडर स्टार्म रिसर्च टेस्ट बेड आंधी तूफान, ये बताया जा चुका है। आंधी तूफान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जो है टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया गया है? बालासोर उड़ीसा में जो है। और इसी संदर्भ में बताया गया है मानसून टेस्ट बेड, भारत का पहला मानसून टेस्ट बेड जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों जो है ट्विंस क्वेश्चन है जो है, एक रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मतलब आंधी तूफान का टेस्ट बेड जो है बालासोर उड़ीसा और मानसून टेस्ट बेड जो है ये दोनों पहले ही है इंडिया की। मानसून टेस्ट बेड जो है स्थापित किया जा रहा है, स्थापित किया गया भोपाल में जो है। रश्मि सावंत एक चर्चित नाम आया था, तो ये भारत की जो है प्रथम भारतीय महिला है, भारत की नागरिक अब भी हैं जो है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बनने वाली जो है भारत की पहली महिला है जो है, भारत जो कि भारत की नागरिक रहते हुए जो है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुई है जो है। तो याद रखिएगा नाम रश्मि सावंत जो है। पति की पैतृक संपत्ति में, पति की पैतृक संपत्ति में जो है महिलाओं को अधिकार देने वाला जो है इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है? पति की पैतृक संपत्ति में मतलब महिलाएं अपनी पति की जो है पैतृक संपत्ति में जो है बराबर की भागीदार जो है बनेंगी जो है। एक ऐसा विधेयक जो है इस स्टेट ने लाया है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड स्टेट ने जो है। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तिरुवनंतपुरम केरल में जो है भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश की जा रही है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस सेवा एनटीपीसी जो है ये लॉन्च करेगी, घोषणा की है कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली जो है बस सेवा हम लॉन्च करेंगे, चलाएंगे जो है एनटीपीसी ने कहा है। और ये बस सेवा जो है जिस रूट पर चलेगी तो दिल्ली जयपुर, जयपुर दिल्ली रूट पर चलेगी जो है। एनटीपीसी ने ऐसी घोषणा की है कि हम जल्दी ही जो है हाइड्रोजन ईंधन से बसें जो है संचालित करेंगे दिल्ली जयपुर रूट पर जो है। इंडिया का पहला खिलौना मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? कर्नाटक में। ये वर्चुअली आयोजित किया गया इंडिया का पहला खिलौना मेला जो है किस स्टेट में आयोजित किया गया? कर्नाटका में। इस वर्ष कुंभ मेले का आयोजन कहाँ हुआ और उसकी डेट, टाइम पीरियड कब तक थी जो है? ये विवादित हो गया टाइम पीरियड, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 1 अप्रैल से जो है 28 अप्रैल तक, 1 से 28 अप्रैल तक जो है हरिद्वार में ये कुंभ मेले का आयोजन जो है किया गया जो है इस साल। 1 अप्रैल से मतलब कुंभ मेला तो 2-3 महीने तक लगभग चलता है जनरली जो है, लेकिन कोविड त्रासदी के परिप्रेक्ष्य में जो है इसके टाइम पीरियड को सीमित करके जो है 1 अप्रैल से 28 अप्रैल रख लिया गया। और साधु संतों ने जो है काफ़ी कुछ विवाद किया जो है, इसलिए चर्चित रहा ये मेला जो है। और ये हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर जो है आयोजित किया गया है। 7 फरवरी को जो है
किस ग्लेशियर के टूटने से जो है भारी तबाही हुई और जन धन का काफ़ी नुकसान हुआ जो है, इससे जो है 2 पावर प्लांट भी बर्बाद हो गए लगभग। तो ये 7 फरवरी को ये किस ग्लेशियर के टूटने से ये घटना हुई जो है, भयंकर जल प्रलय की स्थिति आ गई जो है। तो ये नंदा देवी ग्लेशियर उत्तराखंड, याद रखिएगा जो है नंदा देवी ग्लेशियर उत्तराखंड में जो है 7 फरवरी को भारी क्रैकिंग हुई, भारी टूटन हुआ जो है, जिससे अपार जल प्रवाह, मलबा और जल का जो है पूरा सैलाब उमड़ पड़ा और इसमें 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गए और काफ़ी जो है जनधन की हानि हुई। 200 से ऊपर जो है जनसंख्या तबाह हुई, मारी गई। इसमें जो है कोरोना वायरस टीकाकरण का टाइम पीरियड आप लोग याद रखेंगे, मतलब फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज जो है कोरोना वायरस टीकाकरण जो हुआ है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज की डेट जो है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट फेज आरंभ किया गया ये 16 जनवरी को जो है फ्रंट वर्कर्स के लिए, बेसिकली ये फ्रंट वर्कर्स के लिए था और इसकी लॉन्चिंग 16 जनवरी को हुई, फ्रंट लाइन्स वर्कर्स एंड हेल्थ वर्कर्स के लिए। सेकेंड फेज की लॉन्चिंग कब हुई? 1 मार्च को जो है, 1 मार्च को जो है सेकेंड फेज की लॉन्चिंग हुई और ये 60 या 60 वर्ष से ऊपर वालों के लिए जो है ये टीकाकरण वैक्सीनेशन का अभियान था और इसमें 45 वर्ष से ऊपर के जो है ऐसे व्यक्ति भी रखे गए जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। तो पहला फेज याद रखिएगा फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो है हेल्थ वर्कर्स के लिए, ये 16 जनवरी को। सेकेंड फेज स्टार्ट होता है आपका 1 मार्च से। इसमें जो है 60 प्लस के व्यक्ति रखे गए और 45 प्लस के केवल वह ही व्यक्ति रखे गए जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित थे जो है। थर्ड फेज जो है 1 अप्रैल से आरंभ होता है और ये 40 प्लस के लिए 40 या 40 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के लिए जो है थर्ड फेज 1 अप्रैल से जो है आरंभ किया गया और 1 मई से कोरोना टीकाकरण का महाअभियान, 1 मई से जो है कोरोना टीकाकरण का महाअभियान आयोजित किया गया और इसमें जो है 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन का शुभारंभ कर दिया गया। तो तीनों फेज आप याद रखेंगे, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और तीनों फेज की पात्रता जो है, एलिजिबिलिटी क्या है। फर्स्ट फेज 16 जनवरी, सेकेंड फेज जो है 1 मार्च और थर्ड फेज 1 अप्रैल और कोरोना टीकाकरण का जो है महाअभियान 1 मई जो है, जिसमें कि 18 प्लस के लोगों को भी सम्मिलित कर दिया गया। बायो एशिया समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ? वर्चुअली आयोजन हुआ जो है और ये किस प्लेस पर हुआ? हैदराबाद में जो है बायो एशिया समिट का वर्चुअली आयोजन किया गया और भारत बायोटेक कंपनी जो है, जो कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण की है, इसे जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड भी इसी समारोह में प्रदान किया गया। इसी समिट में जो है बायो एशिया समिट 2021 का आयोजन जो है हैदराबाद में किया गया और इसी जो है समिट में भारत बायोटेक को जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड जो है प्रदान किया गया। यूएनओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो रूसी मॉडल जो है नतालिया बोडानोवा जो है रूसी मॉडल है, ये यूएनओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है जो है और ये महिलाओं के यौन और प्रजनन मतलब संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ये यूएनओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो याद रखिएगा रूसी मॉडल नतालिया बोडानोवा जो है। आइए कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम सब जो है अंतर्राष्ट्रीय WTO महासचिव जो है हाल ही में कौन बनाए गए? इकाजो एकेंजो जो है WTO की स्थापना जो है 1995 में हुई थी। 1994 में जो है माराकेश समझौता जो मोरक्को में हुआ है यहाँ पर समझौता हुआ था विविध देशों के बीच
1994 में और उस समझौते के बाद 1995 में गैट के स्थान पर WTO की स्थापना हुई थी और हाल ही में जो है इकोंजो एकोजो नाइजीरिया की है ये WTO संस्था की अध्यक्ष बनाई गई है। जो बाइडेन प्रशासन सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया है, ध्यान रखिएगा जो है जो बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में जो है एयर स्ट्राइक जो है किस देश पर किया, तो ये सीरिया पर किया। यूएस के कौन से ऐसे जो है राष्ट्रपति हुए अब तक जिन पर 2 बार महाभियोग प्रस्तावित किया गया, पर ये महाभियोग जो है सीनेट में गिर गया, जो है दोनों ही बार जो है प्रस्तावित किया गया पर ये पारित नहीं हो सका जो है। तो एक बार तो बहुत सारे जो है यूएस के राष्ट्रपतियों के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन 2 बार अविश्वास प्रस्ताव जो है किस राष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया, वो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके विरुद्ध 2 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित कर दिया गया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जी थे जो है। डोनाल्ड ट्रंप जो है पहली बार दिसंबर 19 में और जो है दूसरी बार जनवरी 2021 में जो है लाया गया। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूएस के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जो है जिनके विरुद्ध 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यह जयशंकर हाल ही में जो है मालदीव की यात्रा पे किए, तो वहाँ पर क्या समझौता हुआ भारत और मालदीव के बीच। तो अपना इंडिया जो है वहाँ तक में मालदीव में शिपा बाबू बंदरगाह का विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, उसे बढ़ावा देगा, उसका सुरक्षा करेगा। तो शिपा बाबू बंदरगाह आप लोग ध्यान देंगे ये किस देश में है, ये मालदीव में है। और भारत और इंडिया ने जब एस जयशंकर ने हाल ही में फरवरी महीने में यात्रा की मालदीव की, तो ये समझौता हुआ वहाँ का जो है शिफारू बंदरगाह का डेवलपमेंट निर्माण जो है इंडिया करेगा। कुलबू जो है मालेदीव में है, वहाँ पर इंडिया 1000 आवास का निर्माण करेगा जो है। और अड्डू शहर में मालदीव के अड्डू शहर में ही जो है सड़क का बहुत सारी सड़कों का भी विकास करेगा, निर्माण करेगा इंडिया। तो मतलब एस जयशंकर ने जो है अपने विदेश मंत्री हाल ही में मालदीव की यात्रा पर थे जो है, तो वहाँ पर जो है ये 3 समझौते हुए जो है शिफा बाबू बंदरगाह का विकास निर्माण, कुलबू जो है कुलबू में 1000 आवास का निर्माण और अड्डू शहर में सड़क का निर्माण। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया जो है। तो इससे संबंधित फैक्ट जो है आप लोगों को बताए गए हैं। विश्व आर्द्र दिवस विगत 4 दशक में जो है आर्द्र भूमि जो है भारत के पूरे विश्व का आर्द्र भूमि एक तिहाई जो है सिमट गया है, संकुचित हो गया है। मतलब 1/3 परिक्षेत्र में आर्द्र भूमियों के परिक्षेत्र में जो है विगत 4 दशकों में कमी आई है। अपने इंडिया में जो है 4.63% भूभाग पर आर्द्र भूमियाँ हैं। आर्द्र भूमियाँ रामसर साइट्स से रिलेटेड हैं। 1971 में ईरान के रामसर शहर में जो है आर्द्र भूमियों से रिलेटेड सम्मेलन हुआ था जो है, इसलिए आर्द्र भूमियों को रामसर साइट कहा जाता है। रामसर जो है ईरान का एक शहर है, वहाँ पर जो है आर्द्र भूमियों से सम्मेलन 1971 में हुआ था, तो रामसर सम्मेलन कहा गया था और वहीं पर जो है आर्द्र भूमियों की परिभाषा दी गई। तो इंडिया में जो है इस समय 42 आर्द्र भूमियाँ हैं, रामसर साइट्स हैं और इंडिया का 4.63% भूभाग जो है आर्द्र भूमि है। इस समय भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है 2020 में जो है, तो 2020 में जो है चाइना भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया है। इसके पहले 2019 में भी चाइना ही जो है अपना शीर्ष व्यापारिक साझेदार था, जबकि इसके पहले जो है अमेरिका हुआ करता था। और ये चाइना जो है क्यों व्यापारिक साझेदार हुआ, क्योंकि हम लोग इंडिया जो है चाइना से बहुत अधिक आयात करता है। जो है इंडिया पूरी तरीके से लगभग कह सकते हैं जो है आयात पर जो है चाइना पर निर्भर है। चाइना से हम लोग आयात बहुत करते हैं जबकि निर्यात बहुत कम करते हैं। तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चाइना इंडिया के संबंध मधुर नहीं है। हाल ही में यूएसए और मैक्सिको के बीच में दीवार का निर्माण किया जा रहा था। दीवार का निर्माण जो है
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन कर रहे थे जो है, लेकिन जो बिडेन आए और उस परियोजना को कैंसिल कर दिया जो है। तो ये दीवार का निर्माण यूएस और मैक्सिको के बीच हो रहा था। कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में इन दो देशों के बीच निर्मित हो रही जो है दीवार निर्माण की प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। याद रखिएगा, यूएसओ और मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार अंजलि भारद्वाज को जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार यूएसए की संस्था द्वारा प्राप्त हुआ है। और ये आरटीआई कार्यकर्ता हैं जो है, आरटीआई के द्वारा जो है विभिन्न संस्थाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करती है जो है। और इनका कार्यक्षेत्र दिल्ली परिक्षेत्र है। तो याद रखिएगा, अंजलि भारद्वाज। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है लोकतंत्र सूचकांक प्रकाशित किया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है लोकतंत्र सूचकांक पब्लिश किया है। और इसमें जो है अपने इंडिया का जो है स्थान 53वां है जो है। फर्स्ट नॉर्वे, सेकेंड आइसलैंड और थर्ड स्वीडन है। G7 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कर्नवाल जो है यूनाइटेड किंगडम का एक प्लेस है जो G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और आगामी शिखर सम्मेलन 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। G7 में सम्मिलित देश जो है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएस और इटली हैं। प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई और इसमें जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? इंडिया में रहा जो है। और पुरुषों का 10 मीटर एयर पिस्टल, याद रखिएगा, पुरुषों का 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया जो है? तो ये सौरभ चौधरी जो है। याद रखिएगा, प्रतियोगिता प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, ये ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की जो है प्रथम एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप। और इसमें जो है अपना इंडिया जो है शीर्ष स्थान पर रहा। सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए। इसी तरीके से दिव्यांश सिंह चौहान जो है 10 मीटर एयर राइफल्स में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए। तो याद रखिएगा, एयर पिस्टल और एयर राइफल दोनों में अंतर है। सौरभ चौधरी और दिव्यांश सिंह चौहान जो है। फिल्म बिट्टू जो है ये लाइव शॉर्ट फिल्म थी जो है इंडिया की, जो कि ऑस्कर अवार्ड में भेजी गई थी जो है। ये बेस्ट लाइव शॉर्ट फिल्म जो है, छोटे अवधि की फिल्म 17 मिनट की लगभग फिल्म थी। तो शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जो है अवार्ड के लिए जो है ऑस्कर में चयनित की गई थी जो है। और ये अंतिम 10 में तो स्थान बना ली थी, लेकिन अंतिम 5 में स्थान नहीं बना पाई जो है। तो ये सच्ची घटना जो है 1913 में बिहार में एमडीएम कांड हुआ था जो है। एमडीएम में पॉइजन खाने से जो है 23 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी घटना पर आधारित जो है ये फिल्म बिट्टू जो है निर्मित की गई है। और इसके निर्देशक छात्रा ही है करिश्मा देव दुबे जो है। तो ये लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जो है ऑस्कर में भेजी गई थी। शीर्ष 10 में स्थान बना ली, लेकिन शीर्ष 5 से जो है ये बाहर हो गई। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में जो है जुलीपुट्टू, मलयालम की जो है जुलीपुट्टू फिल्म जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है भेजी गई थी, लेकिन ये अंतिम 15 से ही बाहर हो गई जो है। और ध्यान रखिएगा, ये बिट्टू भेजी गई थी जो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जो है ये 5 से बाहर हो गई। और जीती कौन? बेस्ट फिल्म जो है, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म जो है कौन सी चयनित की गई? टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर जो है ऑस्कर अवार्ड जो है लाइव शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में चयनित की गई जो है। और बिट्टू अंतिम 5 से बाहर हो गई।
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार, क्रिटिक का बेस्ट एक्टर अवार्ड, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार, क्रिटिक का बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है किसे प्राप्त हुआ? सुशांत सिंह राजपूत को। इनकी डेथ जो है विवादित रही है, उस पर जांच चल रही है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार, इसमें जो है क्रिटिक के बेस्ट एक्टर अवार्ड की कैटेगरी में जो है सुशांत सिंह राजपूत चयनित किए गए। शेल ने PRSI अवार्ड 2022 संचार के क्षेत्र में जो है अपने विविध प्रयासों के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो है 6 नेशनल अवार्ड जो है प्राप्त किए हैं। जो है ये PSRI द्वारा जो है PRSI द्वारा जो है पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है महारत्न कंपनी है जो है, तो संचार के क्षेत्र में इसके द्वारा जो है किए गए प्रयासों के लिए जो है PRSI ने जो है 6 नेशनल स्तर के अवार्ड प्रदान किए गए। आइए अब चलते हैं हम लोग जो है विविध सैन्याभ्यास जो है आयोजित किए गए हैं। तो संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास है, संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास, इसका नाम ही है जो है युद्धाभ्यास जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? बीकानेर में जो है, और ये इंडिया और US का, भारत और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त अभ्यास था, सैन्याभ्यास, इसका नाम ही था सैन्याभ्यास। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? बीकानेर में जो है, और इसमें जो है पार्टिसिपेट किए इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने। ट्रापेक्स 21 ये इंडियन नेवी का जो है अभ्यास था, इंडियन नेवी की क्षमता आकलन के लिए जो है ये अभ्यास था जो है, और ये हिंद महासागर में आयोजित हुआ जो है, तो याद रखिएगा ट्रापेक्स 21 सैन्य अभ्यास। पैसेक्स अभ्यास ये अरब सागर में जो है आयोजित किया गया, और ये भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना का जो है संयुक्त अभ्यास था। नेवी का अभ्यास था जो है, भारत और इंडोनेशियाई नौसेना का अभ्यास था जो है पैसेक्स अभ्यास। ये कहाँ पर जो है संपन्न हुआ? ये अरब सागर में संपन्न हुआ। नार्टेक्स 21 जो है ये अबू धाबी UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित हुआ जो है। कौन सा जो है अभ्यास? नार्टेक्स 21 जो है ये विविध देशों की रक्षा प्रदर्शनी थी जो है, रक्षा संसाधनों की प्रदर्शनी आयोजित की गई अबू धाबी में जो है, UAE अबू धाबी में जो है, इसका नाम नार्टेक्स 21, विविध देश जो है इसमें पार्टिसिपेट किए, रक्षा प्रदर्शनी थी जो है नौसेना की रक्षा प्रदर्शनी थी। और याद रखिएगा जो है अपना जल प्रलय जो है युद्धक जलयान जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस मतलब जलपोत का नाम आप लोग याद रखेंगे, जल प्रलय। अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड, अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड 2020 जो है किसे प्रदान किया गया? तो थियोडोर भास्करन को जो है अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड जो है प्रदान किया गया। ये लेखक हैं, इतिहास हैं और प्रकृतिवादी जो है कार्यकर्ता हैं जो है, ये वन वृक्षों के संरक्षण में जो है काफ़ी कुछ योगदान किया है जो है, तो इसके लिए इन्हें अभ्यारण्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। याद रखिएगा नाम थियोडोर भास्करन। ये बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, लेखक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, प्रकृतिवादी कार्यकर्ता भी हैं और वन्यजीवों के संरक्षण में जो है इनका काफ़ी कुछ योगदान रहा है। इसीलिए जो है इनको ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड 2020 जो है प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार हम लोग जो है देख ही चुके हैं। इसके बाद आइए जो है बच जाती है, शेष रह जाती हैं कुछ बुक्स जो है फरवरी मंथ से रिलेटेड जो है कुछ बुक्स रह जाती हैं। इम्पॉर्टेंट बुक्स जो प्रकाशित हुई हैं उन पर जो है उनको एक नज़र में हम देख लेते हैं।
द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो है ये तेनजिंग ग्यासो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु जो है दलाई लामा होते हैं जो है इस समय तेनजिंग ग्यासो हैं जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है हाल ही में प्रकाशित हुई है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो है, जो कि दलाई लामा जो है महान विभूति हैं जो है इनकी ये बुक है जो है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके जो है लेखक रचनाकार जो है दलाई लामा जी हैं जो है तेनजिंग ग्यासो जो है तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु, इसलिए बुक याद रखिएगा कि लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ब्यूटीफुल थिंग्स भी इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसकी रचना इसके लेखक जो है हंटर विडन है, जो कि सबसे शक्तिशाली दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कह सकते हैं जो है जो विडन के बेटे हैं हंटर विडन जो है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इनका एक संस्मरण है जो है ब्यूटीफुल थिंग्स। इसमें जो है ये मित्रों ये पहले जो है मतलब इस बुक में लिखे हैं कि मैं पहले जो है नशा और ड्रग्स का आदी था, ड्रग्स काफ़ी कुछ जो है काफ़ी लेते थे, इसलिए इनका जीवन बर्बाद हो रहा था, लेकिन काफ़ी संघर्षों के बाद किस तरीके से जो है इस बुरी आदत पर इन्होंने विजय पाई और इस बुरी आदत से निजात पा ली जो है, तो किस प्रकार जो है ये अपने से आंतरिक ढंग से संघर्ष किए जो है तब इस आदत से बुरी लत से जो है निजात पा लिए जो है, तो पूरा ये मतलब उनका प्रोसेस का वर्णन है जो है अपनी मतलब बातें लिखी हैं इसमें जो है, तो एक इनका संस्मरण है जो है हंटर विडन का, तो याद रखिएगा बुक ब्यूटीफुल थिंग्स जो है, क्योंकि इसके जो है राइटर नामी गिरामी व्यक्ति हैं इसलिए ये भी बुक इम्पॉर्टेंट बन जाती है। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिलैक्सेशन ऑफ ए लाइफ। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिलैक्सेशन ऑफ ए लाइफ। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है जो है, ये ऑटोबायोग्राफी है जो है हामिद अंसारी की, और इन्होंने गवर्नमेंट पर कुछ आरोप लगाए हैं कि गवर्नमेंट जो है व्यक्तियों के नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन कैसे कर रही है, किस प्रकार से कर रही है जो है इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है व्यक्ति के स्वाधीनता स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन कर रही है जो है, तो इसमें ये बातें लिखी गई हैं, इसलिए वो कुछ विवादित भी रही है, तो याद रखिएगा बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिलैक्सेशन ऑफ ए लाइफ जो है भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की जो है बुक है। और ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे कि भारत के ऐसे दो ही व्यक्ति हैं जो है जो 2 बार इंडिया के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, एक डॉक्टर राधाकृष्णन और दूसरे हामिद अंसारी। तो मित्रों राष्ट्र प्रथम एक बुक जो है पब्लिश हुई है जो है, इसके कोई लेखक नहीं है जो है, विभिन्न चैप्टर है, मतलब एक प्रदर्शनी टाइप में है, ये प्रदर्शनियों का संग्रह है जो है राष्ट्र प्रथम। सीआरपीएफ की बारे में गुणगान है, सिर्फ सीआरपीएफ के रोमांचक कारनामों की जो है कितने मतलब रोमांचक वीरतापूर्ण कारनामे जो है 82 वर्षों के इतिहास में जो है सीआरपीएफ ने किया हुआ है जो है, तो पूरी बुक है जो है इसमें वो सब कारनामे दिए गए हैं, सीआरपीएफ के साहस और वीरता के विविध अभियान विविध कारनामे जो है इस पुस्तक में संग्रहित किए गए हैं। राष्ट्र प्रथम बुक है, बुक का नाम जो है राष्ट्र प्रथम है जो है, तो ये मतलब प्रेरित करेगी जो सीआरपीएफ के नौजवान हैं जो है सीआरपीएफ में भर्ती हैं या सीआरपीएफ में भर्ती के लिए इच्छुक नौजवान हैं जो है, तो उनको जो है ये प्रेरित करने वाली पुस्तक राष्ट्र प्रथम है जो है, ये सीआरपीएफ के 42 वर्षों के इतिहास का जो है गौरव गाथा का गान इस पुस्तक में है। यूएनओ की गुडविल एम्बेसडर जो है रूस की नतालिया मोरानोवा हम लोग पढ़ चुके हैं। दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण कहाँ हो रहा है, डेनमार्क में जो है। पेरिस जलवायु समझौते हाल ही में जो है पेरिस जलवायु समझौता जो 1915 में संपन्न हुआ था जो है ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए जो है ये डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जो है
बाहर निकल गए थे, अमेरिका को जो है बाहर निकाल लिए थे, और पुनः जो बिडेन ने जो है इसमें सम्मिलित होने की घोषणा की है, जो है कि यूनाइटेड स्टेट इसमें सम्मिलित हो रहा है। उसी तरीके से जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में भी की भी बात है, जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इजराइल के मुद्दे पर जो है इजराइल प्रकरण को लेकर के जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग संस्था से जो है अमेरिका को बाहर निकाल लिए थे, जो है। लेकिन जो बिडेन जब राष्ट्रपति बने जो है तो इन्होंने फरवरी महीने में घोषणा की कि अमेरिका पुनः जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में सम्मिलित हो जाएगा। तो मित्रों, ये सब जो है बातें फरवरी की करंट अफेयर से रिलेटेड थी, जो कि एक ही लेक्चर में जो है सारे करंट अफेयर, सारे पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट है, जो है वो सारी घटनाएं जो है चाहे नेशनल स्तर की हो, इंटरनेशनल स्तर की हो, जो है मतलब चाहे जिस सेक्टर के हो, तो पूरे फरवरी महीने का जो है ये पूरा आपका कंपाइल लेक्चर है, जो कि लगभग 1 घंटे में पूरा हुआ है। तो इसलिए मतलब ये लेक्चर बनाया गया है, तैयार किया गया है कि आप लोगों को परीक्षा के पीरियड में, जबकि टाइम पीरियड बहुत कम होता है जो है, तो उस पीरियड में जल्दी से जल्दी जो है पूरे 1 घंटे में पूरा फरवरी का करंट अफेयर जो है आप लोग रिवाइज कर सकेंगे। और इस समय आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे तो विस्तृत अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय अभी जो है काफ़ी कुछ टाइम आपके पास है जो है। तो उसके लिए जो है पार्ट वाइज लेक्चर थे जो है, और जब एग्जामिनेशन जो है सन्निकट आ जाएगा, हफ्ते 10 दिन रहेंगे, तो आप पार्ट वाइज लेक्चर जो है टेकअप नहीं करेंगे, जो है इस कंपाइल लेक्चर को ही टेकअप करेंगे, जिससे कि आपके समय की बचत हो जो है, और परीक्षा की तैयारी जो है बेहतर ढंग से आप सब कर सकें जो है। ठीक मित्रों, आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए इसी आशा के साथ जो है। थैंक यू वेरी मच।